नमस्कार, जय भारत। क्या हाल चाल है? मजे हैं? आनंद चल रहा है? या 2 मिनट पेंसिल चार्ज हो रहा है, तब तक अपन बातें कर लेते हैं ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी केमिस्ट्री, प्यारी प्यारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब दो चीजों को मिलाओ, धुआं निकालो। ठीक है ना? तो और पीपीटी प्राप्त करो। पीपीटी का मतलब होता है कलर। चलो, ये जनरल साइंस क्लास है बच्चों। ये जो क्लास है केमिस्ट्री की, देखो बायोलॉजी का हमारा अलग बैच चल रहा है सीटी का। और उसके बाद हम लोग एक एसएससी जीडी का बैच चला रहे हैं, वो भी जल्दी चल रहा है। ठीक है, मतलब 10 तारीख तक सारे बैच स्टेबल हो जाएंगे रेगुलर क्लासेस के साथ। आपको एक बात बता देते हैं, जल्द ही कोर्स खत्म हो जाएगा उनका। फरवरी से पहले पहले जनवरी एंडिंग तक मैं लगभग लगभग अपना सारा कोर्स यूट्यूब पे कंप्लीट कर दूंगा। लाइव वाला कोर्स है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। बात क्या करने वाले हैं हम लोग आज कि ये जो चैप्टर है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये चैप्टर मेरे हिसाब से आप हाई लेवल में जितना पढ़ोगे वो सारा हाई लेवल इसमें। पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात, जनरल साइंस का पूरा मटेरियल है। अगर इस टॉपिक से जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है तो इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। और मेरी दी हुई डीपीपी से बाहर और नहीं जाएगा। मैंने डीपीपी दे दी, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उनसे बाहर तो ये जाएगा ही नहीं। ठीक है। जो बच्चा इसको ढंग से करेगा, मैं ये मान लो कि ये चैप्टर या केमिस्ट्री उसके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बाएं हाथ का। ठीक है। केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, कैन नॉट सॉल्व एनी मिस्ट्री। याद रखिएगा ये लाइन। केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, ऐसी मिस्ट्री है जो हर कोई मिस्ट्री तो सॉल्व नहीं कर सकता। इसको सॉल्व करने के भाई ब्रेन लगाना पड़ेगा, दिमाग पूरा लगाना पड़ेगा बच्चों। जितना अभी तक आपने लगाया नहीं ना, वो सारा लगाना पड़ेगा। तो ये ठंड बड़ी है, तो स्वेटर वगैरह पहन के बैठिएगा और दिल थाम के बैठिएगा। एक सबसे मेन चीज कि मैं जो चार्ट देता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने यूट्यूब के लास्ट वीडियोस के लास्ट एकदम लास्ट में, उसको नजरअंदाज ना करें, नजरअंदाज ना करें। आज जो चार्ट देने वाला हूँ वो रहेगा आपके तत्वों के नाम के ऊपर। आपको ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 30 तत्वों के नाम याद होने चाहिए। 30 तत्वों के नाम याद होने चाहिए, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। एक नहीं कह रहा मैं आपको बहुत सारे याद हो। अरे 30 बहुत है भाई, है बहुत सारे एलिमेंट्स, बट हमें कितने 30 तत्व याद होने चाहिए। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सबसे छोटी यूनिट क्या है। देखो, देखो, परमाणु, अणु से मिलके, परमाणु से मिलके अणु बना, अणु से मिलके आगे मॉलिक्यूल वगैरह बनता है। आई डोंट नो। मेन चीज क्या है, सबसे छोटा पार्ट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अभी क्या होते हैं क्या नहीं होते सब हम पढ़ेंगे। ऐसे डिस्कस करने की बात है, सारा कुछ पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं नॉर्मल चीज, भौतिक व रासायनिक चीजें। ये आपके घर से रिलेटेड है, डेली रूटीन, डेली रूटीन। जितना भी डेली रूटीन है वो सब इसमें आएगा। ठीक है। अब जिसने घर का काम किया होगा उसको बहुत आसानी से चैप्टर बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। पेंसिल भी लगभग लगभग थोड़ी चार्ज हो गई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अ, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं बच्चों? भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन देखो, कुछ पदार्थ, देखो चलो सबसे पहले तो आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक चार्ट लेके आता हूँ, ये चार्ट। ठीक है। ये जरूरी नहीं बनाना डी का मतलब जहां जहां डी लिखा हुआ है, ऐसे ही नॉर्मल में लिखता हूँ और लिख के रखता हूँ समझाने के लिए। लिखने की मटेरियल मैंने आपको ऊपर दे रखे हैं, नोट्स बकायदा लिखे लिखा है, नोट्स मिलते हैं। अब देखो, पदार्थ, देखो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। मैंने आपको पहले बताया था ठोस, द्रव्य और गैस। क्या क्या बताई थी बच्चों? ठोस, है ना, ठोस, द्रव्य और गैस। देखो जो बच्चों को पढ़ना है, डेडिकेशन है, प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कीजिए, अपने और भी दोस्तों तक पहुंचाए इन चीजों को। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, बड़ी मजेदार चलेगी केमिस्ट्री, है ना। किस लिए बार बार कहता हूं, केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, कैन नॉट सोल्व एनी मिस्ट्री। क्लियर? लाइक, अब देखो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। चलो, अब ये ठोस, द्रव्य, गैस क्या होती है? देखो, अगर बेसिकली बात करूं, कोई भी चीज है, जैसे मैं एक वस्तु देता हूँ, ये नोटबुक है, ये नोटबुक है। अगर मैं इसके आर पार जा सक रहा हूं, तो या तो ये ठोस, सॉरी नहीं जा पा रहा हूं, सुनना ढंग से। अगर मैं इसके आर पार नहीं जा पा रहा हूं, तो ये क्या है? ठोस है। अगर इसी तरीके से मुझे जाने में और आने में आसानी है, बहुत ज्यादा आसानी है, जैसे मैं ऐसे फ्लुएंट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ आसानी से, ये मूव कर रहा हूँ ना, अगर मुझे बहुत आसानी है तो क्या है? ये सब कुछ गैसेस हैं। और अगर, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेके आता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो क्लास में एक्सपेरिमेंट करेंगे। 1 मिनट वेट करो।
चलो एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि मैंने एक ग्लास भरा है, एक ग्लास भरा, ये पानी से भरा हुआ है, देखो क्लियरली पानी दिख रहा है आपको, ठीक है, ढंग से देख लो, ये पानी से भरा हुआ है मैंने, ठीक है, कैमरा भी दिखा देता हूँ यार, तुम विश्वास नहीं करते मुझ पर, दिख रहा है पानी। अब देखो इस पानी में जैसे मैंने ये मेरी फिंगर से, मानो ये कागज एक तरीके से मेरा हाथ है और मैं इसमें डालता हूँ, डालता हूँ, क्या हुआ, कागज भीग गया, कागज भीग गया, आपने हाथ डाला, आपने हाथ डाला और हाथ भीग गया, तो समझ लीजिए वो लिक्विड है, वो सारी चीजें लिक्विड है जिसमें आपने हाथ डाला और वो भीग गई है, वो क्या सब कुछ लिक्विड है, वो सब कुछ क्या है, लिक्विड है। और आप आराम से उसमें फ्लुएंट कर रहे हो, माना एकदम असलियत, आराम से चल रहे हो फिर रहे हो उस वातावरण में, वो सब गैसेज है, वो ऑलरेडी गैसेज है सारी की सारी। अगर आपने हाथ डाला और भीग गया, पानी है, लिक्विड है, मतलब जितने भी चीजें वो सब द्रव्य है। और आप इसमें अगर ज्यादा तेजी से गति करोगे तो आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है, दाब लगेगा आपके ऊपर, एक प्रेशर लगेगा, सॉरी, और आपको फोर्स लगा के चलना पड़ेगा, नहीं बल लगा के चलना पड़ेगा। और क्या लगेगा, आप पे एक अलग से बल लगेगा, मतलब जैसे आपने कभी स्विमिंग की है, आपने स्विमिंग की होगी तो आपको पता होगा कि आपको तैरने में ना बहुत परेशानियां होती है, अंदर पानी में चलने में परेशानी होती है, हाथ पैर दुखते हैं, प्रेशर लगता है, बल लगता है, ऊर्जा लगती है ना, और ज्यादा टाइम तक नहीं तैर सकते, थोड़ा टाइम बाद आप थक जाते हो, क्या थक जाते हो, तो वो क्यों, और आप गीले भी हो जाते हो। अगर आप गीले और थक रहे हो उसमें चलने में, तो आप किस में चल रहे हो, द्रव्य के अंदर, आप चल रहे हो और थक नहीं रहे और गीले नहीं हो रहे, तो आप चल रहे हो वायु में, मतलब गैसेज में, और जिसके आर पार ही नहीं जा सकते, वो सब क्या है, ठोस है। कोई भी ऐसी चीज के आर पार नहीं जा सकता। एग्जाम्पल मैंने अभी नोटबुक दी थी आपको, ठीक है, अभी मैं आपको पिल्लो दिखाता, पिल्लो के आर पार जा रहे हो क्या, ये भी ठोस है। ये घड़ी, इस घड़ी के डायल के उधर जा रहे हो क्या, नहीं, आर पार नहीं जा रहे, बट ये वायु है, पूरी एरिया में क्या है आपके आसपास, वायु, बट मेरा हाथ आर और पार जा रहा है, तो क्या है, ये सब चीजें आपकी गैसेस। इसके बाद पानी की बात करें, पानी में डाला, हाथ भीग गया, अभी बताया मैंने आपको एग्जांपल। एक से दूध के अंदर डाल के दो, दूध में, बट मम्मी मारेगी, दूध में मत डालना, ठीक है, अगर डालो चुप छुप के छोटा सा निकाल के डालना, भीग जाएगा, क्लियर। तो ये चीज होती है। फिर अब पदार्थ क्या है, सबसे मेन चीज आती है, पदार्थ क्या है, इतना सुना, इतना नाम हमने पढ़ लिया, पदार्थ, इतने साल जिंदगी हो गई पढ़ते पढ़ते, पदार्थ क्या हो गया भाई, पदार्थ है क्या, पदार्थ वो सब चीजें, पदार्थ वो सब चीजें जो आपके आसपास है, पदार्थ वो सब चीजें जो आपके आसपास है, या कि आपको महसूस हो रही है, और आपको महसूस हो रही है, अगर दिखाई नहीं दे रही है तो महसूस हो रही है, जो चीजें महसूस हो रही है और दिखाई दे रही है वो सब पदार्थ है। यानी कि मेरे आसपास देखो, डेस्क के ऊपर मेरे को सनग्लासेस दिख रहे हैं, पेन दिख रही है, वॉच दिख रही है मेरी, ये भी क्या है, मैटर है, मैटर यानी पदार्थ। ये ईयरबड्स का बॉक्स है, ये भी मैटर है, ये बुक है, बुकलेट छोटी, ये भी ये हमारे क्या कहते हैं इसको, पदार्थ है, सब कुछ पदार्थ है। ये टेबल पदार्थ है, मैं पदार्थ हूँ, आप पदार्थ, सब मैटर है, सब कुछ मैटर, इसमें निर्जीव सजीव नहीं दिख रहा, इसमें जो आपको दिख रहा है और महसूस हो रहा है, यानी हवा भी एक पदार्थ है, सब कुछ पदार्थ है, जो महसूस हो रहा है वो सब पदार्थ है। और पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, पदार्थ की तीन अवस्था, पदार्थ समझा क्या है, आपके जितनी आसपास जो चीजें दिख रही है, घास दिख रही है, मंदिर दिख रहे हैं, मंदिर के झूले दिख रहे हैं, सब पदार्थ है। ये पदार्थ नहीं तो और क्या है, जो आपको दिख रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, वो सब पदार्थ है। क्लियर। पदार्थ की होती तीन अवस्थाएं, पदार्थ के तीन बच्चे, ये समझो, पदार्थ के तीन बच्चे, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस जिसके आर पार नहीं जा सकते वो सब ठोस है, जिसके आर पार जा सकते हैं मगर भीग जाते हैं वो सब द्रव्य है, और जिनके आर पार आसानी से जा सकते हैं, मजेदार सीधे सीधे जा रहे, सेशन को लाइक कीजिए, वो सब क्या गैसेस है, वो सब क्या गैसेस। तीन बच्चे, तीनों बच्चों की खासियत बता दी। अब देखो हमारे आसपास होने वाली सभी चीजों को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में देखो आकार, रंग, रूप सब होता है। जैसे मैं बात करूं कि मैं हूं, मैं एक पदार्थ हूं, तो मैं कितना स्मार्ट हूं, हो क्या नहीं, तुम हो, तुम तो मतलब वो हो, क्या कहते हैं, मुसना परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य सार्वभौनिमा, है ना। तो वैसे अब ये ब्लैक कलर का है, वन प्लस का डिब्बा है, ब्लैक कलर का है, तो ये कलर है, इसका आकार है, सबका आकार होता है। ये बुक है, इसका एक अपना एक आकार है, ठीक है। ये पेन है, घड़ी है, सबका अपना एक आकार है। जैसे आकार, आकृति है, संरचना है, सब कुछ है अपना एक पदार्थ का। पदार्थ एक अपने अंदर ही एक अलग चीज लेके चल रहा है, ठीक है। अब पदार्थ की तीन अवस्था आपने समझी, ठोस, द्रव्य, गैस। अब भौतिक परिवर्तन, पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन का मतलब हम उन्हें दो तरीके से यूज कर सकते हैं पदार्थों को, एक होता है भौतिक तरीके से और एक होता है रासायनिक तरीके से। भौतिक तरीका मतलब हमारे घर में जैसे हम लोग कई एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो भौतिक है, कुछ रासायन जहाँ में केमिकल मिला दिया और रसायन, ठीक है ना। बट अगर हम इसे ढंग से समझना चाहें,
तो कैसे समझेंगे? देखो ढंग से समझना चाहिए। तो यानी कि ऐसी चीजें, अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है जिससे हम वो चीज वापस प्राप्त कर सके, जैसे एग्जाम्पल अभी समझ में नहीं आया, अभी बात को गहराई को समझोगे। जैसे मैंने बर्फ निकाला फ्रीज से, बर्फ निकाला, बर्फ को गर्म किया, क्या हुआ बताओ? पानी बना। बर्फ को गर्म किया, क्या हुआ? पानी बना। पानी को फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गया। मतलब कि ये रिसाइकलिंग हो रही है, सिमिलर चीज बन रही है। ये वॉच थी, माना इस वॉच को मैंने थोड़ा बहुत तोड़ दिया, अलग कर दिया, कुछ नया नहीं बना, वापस जोड़ के मैंने वॉच बना दी। मतलब अगर मैं वो चीज बना सकूं वापस वैसी की वैसी, तो वो क्या है? वो सब क्या है बच्चों? वो सब भौतिक भौतिक परिवर्तन है, सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है, समझ में? जैसे कागज है, कागज है, कागज को मैं गलाऊंगा, कुछ नया नहीं बना। अब उसी चीज को मैं सुखा के वापस रिसाइकलिंग करके मैंने कागज बना लिया लुगदी से, बस। चीज बनी नहीं बनी, नया कुछ नहीं बना, बट पुरानी चीज वापस बन गई। जैसे मैंने बताया एग्जांपल, बर्फ, बर्फ का जल, जल की वाष्प बना दी मैंने, बट उस वाष्प को वापस ठंडा किया, पानी बना, पानी से मैंने जमा दिया, बर्फ बन गया। ये है आपका भौतिक। न्यू प्रोडक्ट नहीं बना, कुछ नया नहीं बना। अब नया कैसे बना? देखो अब रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, जहां रंग रूप आकार गंध सब चेंज हो जाए। जैसे हमने दूध लिया, दूध पे चाय किस किसने बनाई बच्चों? हाथ खड़े करके जरूर बताना और कमेंट जरूर करना भाई हमने बनाई चाय। अब चाय बनाई, मेहमान आए आपके घर पे, आपने बनाई चाय, चाय में क्या मिला है भाई? चाय में दूध में पानी मिला है थोड़ा। पहले तो पानी तो देखो आवश्यक है, राजस्थानी लोग हो, है ना, पानी तो आवश्यक है, पानी तो मिलाएंगे, पानी मिला दिया। अब पानी मिला के आपके उसके अंदर चाय पत्ती, शक्कर और अदरक वदरक डाल के उसको गर्म किया, एक अलग सा काले रंग का प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, मटमेला सा एक प्रोडक्ट बन गया, छान दिया आपने। अब क्या उससे दूध बना सकते हो आप वापस? पॉसिबल है? कदाई पॉसिबल नहीं है। कदाई पॉसिबल नहीं कि आप उससे दूध बना सको वापस। अब जब दूध बन ही नहीं सकता वापस, तो ये कैसी रिएक्शन होगी बच्चों? ये हो गई आपके केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट तो नया बना भाई, नई चीज बनी, अलग सा स्वाद है, अलग सी गंध आ रही है, दूध का तो मीठापन आ रहा था, इसमें हल्का हल्का कड़वापन भी आ रहा है, थोड़ा अलग सा टेस्ट आ रहा है, इसमें हमने दो तीन चीजें मिक्स भी कर दी, चलो ठीक है, सब कुछ सही है, नई चीज बन गई चाय। अभी तक हम उसको दूध कहते हैं, हम इसको चाय कह रहे हैं, और टेस्ट में चेंजेस आ गए। दूध को पीने का टेस्ट अलग था, इसका अलग है, इसका रंग अलग है, दूध का रंग अलग था, सब कुछ अलग है, बट हम दूध नहीं बना सकते ना वापस। आई बात समझ में? ये चीज, ठीक है। दूध का दही, दूध का दही बनाना है, दूध का क्या बनाना बच्चों? दही। अब इस पर स्लाइड पे मत देखिए, आप मुझे ढंग से देखिए। अब आप मुझे ढंग से देखेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मेरी बात को ढंग से सुनेंगे, मुझे ढंग से देखेंगे ना, चीजें समझ में आएंगी। दूध का दही, दूध को फाड़ा हमने, नींबू डाल दिया, फाड़ दिया, और दूध का बना दिया दही। क्या दूध वापस बना सकते हैं? दूध का पनीर बन गया, वापस दूध बना सकते हैं? नहीं, बट नई चीज बनी। आप दूध देखोगे एकदम लिक्विड है, बट जो आपका दही है वो सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड मतलब अर्ध ठोस है, गाढ़ा गाढ़ा है। दूध मीठा था, दही खट्टा है, फर्क है कि नहीं है? उसमें बैक्टीरिया नहीं था, इसमें लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, अब इसमें विटामिन B12 भी है, उसमें नहीं था। तो ये सब चीज चेंजेस आए, बट अब हम इस दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये कैसा, कैसी रिएक्शन है? ये कैसी रिएक्शन है आपकी? बताइए बच्चों, कैसी रिएक्शन है ये? जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए। रासायनिक रिएक्शन है बच्चों, रासायनिक रिएक्शन। लोहे पर जंग लग गया, क्या नई चीज बनी ना? जंग लग गया, उसका कलर चेंज हो गया, उसका डिजाइन चेंज हो गया, पर वो जंग हटा तो ना सकते अपन। लग गया सो लग गया, ये चीज। ठीक है, अब देखो, दूध का दही बनना, ठीक है, दूध से पनीर बनना, दूध की चाय बनना, ये सब क्या है आपकी? लकड़ी का जलना, लकड़ी के जल के कोयला बन गया, कोयले से क्या लकड़ी बना सकते हो? पॉसिबल है? नहीं। बस वही तो बात है, ये तो गेम है। आया मजा? तो ये जितनी भी चीजें हैं जो अपनी जनरल लाइफ में देख रहे हो, इसमें आपको बताना है कि आपकी कौन सी चीज तो क्या है आपकी भौतिक परिवर्तन है, कौन है रासायनिक परिवर्तन। अब आप उससे वही चीज वापस बना सको, और नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कुछ कुछ नया नहीं बन रहा है। जैसे कागज खराब हो गया, कागज हमने यूज कर लिया, लिख पेन कर सब कुछ करके, आप वापस कागज बनाना बना सकते हैं, उसको गलाएंगे, लुगदी बनाएंगे उसकी, और रिटर्न वापस पेपर बन जाएगा मशीनों के द्वारा। बनेगा कि नहीं बनेगा? रिसाइकलिंग हो जाएगी, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करके हम वापस वैसा बना सकते हैं आजकल तो। ठीक है, सब चीजों का रिसाइकलिंग हो जाएगा, वापस वैसी बन जाएगी। बट अगर मान लो एक एक लकड़ी जल गई, तो क्या लकड़ी जल के आप उसका वापस बना सकते हो क्या? लकड़ी जल गई, लकड़ी का आप क्या वापस लकड़ी बना सकते हो? कोयले से नहीं बना सकते, कोयला एक नया प्रोडक्ट बन चुका है, उसको चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे कहते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब यहां पर देखो थ्योरी लिखी हमने, बहुत शानदार थ्योरी लिखी है। कुछ पदार्थ में ऐसा
देखो अब थ्योरी को अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। अभी हमने चीज समझी, अब हम थ्योरी को समझेंगे, बड़े मजा आएगा, ऐसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। देखो पहले हमने पूरा समझा, अब थ्योरी पढ़ेंगे। देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि परिवर्तन के कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। मतलब कि अगर मान लो मैं उसके ऊपर से वो रिएक्शन हटा देता हूं तो वापस वही चीज प्राप्त हो जाती है। मैंने बोला ना, वही चीज वापस प्राप्त हो जाना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सिमिलर चीज ही प्राप्त होना, समझ रहे हो ना, सिमिलर चीज ही प्राप्त होना क्या कहलाता है आपका? फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। क्लियर? जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को रस, मतलब ऐसा कुछ हो जिससे उनका संगठन ही बदला, रंग रूप आकार जज्बा सब बदल गया। ये सब कुछ बदल गया, ठीक है ना। तो जब क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होंगे। क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए हैं, फिर ये वाली रिएक्शन होती है, कहते हैं, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन बड़ी खतरनाक होती है, केमिकल रिएक्शन। अब देखो भौतिक परिवर्तन कुछ बात करते हैं। ये वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ की भौतिक गुण अवस्था परिवर्तित होते ही परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। साथ ही परिवर्तन के कारण हटने पर पूर्ण मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब तक समय में रिएक्शन चल रही है तब तक उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब कि चेंजेस कुछ नहीं आएगा, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट जैसे उस पर रासायनिक क्रिया खत्म हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों? वो पुनः अपने ही पहले वाले प्रोडक्ट में वापस आ जाएगी, पुनः अपने पुराने पदार्थ में वापस आ जाएगी। क्लियर? जैसे पानी ही रहा, हमने क्या किया? बर्फ जमाया, तो उसको ज्यादा हम लोगों ने टेम्परेचर दिया, कम टेम्परेचर दिया, एकदम माइनस चला गया, तो क्या हुआ? वो चीज क्या बन गई? बर्फ बन गई, ठोस बन गई द्रव्य से। बट जैसे इस टेम्परेचर वापस नॉर्मल दिया हमने, क्या बन गया? वापस लिक्विड बन गया। एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जैसे जल का द्रव्य अवस्था होता है, गर्म करने पर वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है, और ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। पर जैसे ही ठंडा गर्म होगा, गर्म ठंडा होगा, ठंडा गर्म होगा, तो अपने आप अपनी अपनी जो है अवस्थाएं चेंज कर दी जाएगी। अब देखो कुछ भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखो, जैसे गलन। गलन मतलब मेल्टिंग, गर्म कर रहे हो किसी चीज को और गला रहे हो उसको, मतलब समझ रहे हो, घोल रहे हो। जैसे मान लो एक भौतिक परिवर्तन का बहुत सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एक गिलास लिया, उसके अंदर चीनी गोली, चीनी गोली 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 चीनी घुल गई। अब जब आप उसको हीट करोगे और पानी को पूरा तोड़ दोगे, चीनी नीचे जम जाएगी। आई बस में नमक है, नमक में भी नमक घोल दो, नमक में बाद नमक के पानी को गर्म करो, नमक नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। पानी क्या करेगा? भाप में उड़ जाएगा। उस भाप को कैरी करो, दोनों को अलग कर सकते हो। हाँ, ये घर पे भी आप करके देख सकते हो। जैसे कि आप भाप को इकट्ठा करोगे, उस भाप को ठंडा करोगे, वह पानी बन जाएगी, नीचे बर्फ मिल जाएगा। आगे पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में। तो हम बात करें इसके अंदर गलन और वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब बाष्प बनाना, वाष्प बनाना, भाप बनाना, ठीक है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, कितने डिग्री गर्म किया जाएगा, इसको गर्म करना है। मेल्टिंग मतलब तो उसको पिघला देना, और गलनांक मतलब बॉइल करना, उसको गर्म करना, उबाल लाना। हिमांक, हिमांक यानी उसको कितने देर फ्रीजिंग कर रहे हो। फ्रीजिंग मतलब फ्रिज में कितने डिग्री माइनस में जा रहा है, कितने डिग्री माइनस में जा रहा है। दुनिया में एकमात्र पदार्थ जिसके तीनों अवस्था पाई जाती है उसे जल कहते हैं। ठोस, द्रव्य, गैस। मैंने बताया ना, ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्था पाई जाती है उसे कहते हैं जल कहते हैं। स्टार पॉइंट लगा के लिख लो साइड में फटाफट। नोट्स हाथों हाथ बनने चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों। नोट्स हमेशा साथ ही साथ बनाने हैं आपको। नोट्स कभी ऐसे नहीं सोचना कि नोट्स हम बाद में बना लेंगे सर की क्लास खत्म होने के बाद। अभी पोस्ट कर करके बना लो। रहा काम रावण से नहीं हुआ, याद रखिएगा। रावण जो था ना, रावण रावण ने अपने समय सोचा था, क्या सोचा था? कि मैं यहां से स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूंगा, यहां से स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूंगा। बना पाया? मर गया। उसने कई चीजें सोची थी। उसने बोला था कि मदिरा का स्वाद चेंज कर दूंगा कि सब लोग पी सकें, गंध हटा दूंगा मदिरा में से, स्वाद चेंज कर दूंगा। अभी तक नहीं हुई, क्योंकि वो सिर्फ सोच रखे थे, उसने काम हो नहीं पाए क्योंकि बीच में राम जी ने मार दिया। तो ऐसा एक रहा काम रावण से नहीं हुआ। आप सोचो कि बाद में बना लूंगा नोट्स, नोट्स नहीं बनते बाद में। जो चल रही है क्लास पोस्ट करके देखो, आधे घंटे क्लास को 45 मिनट की बना दो, मगर अभी करो। अभी करोगे तो फायदा रहेगा, बाद में नहीं समझ में आएगा। पहले क्लास देखूंगा, फिर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए फिर से मैं क्लास देखूंगा, फिर मैं उस क्लास के नोट्स बनाऊंगा। बेवकूफ हो क्या? बचपना चल रहा है? नहीं, हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मजाक तो ना करने बैठे हैं। मजाक करने बैठे हो ना, तो ठीक है, भले मैं तो कहता हूँ आप स्किप मत करना, ऐड आए तो बीच में आपने देखते रहो। मगर जो बच्चा डेडिकेशन से अगर स्टडी कर रहा है ना, वो सब कुछ छोड़ देगा, हाथों हाथ नोट्स बना रहा होगा मेरे साथ में बैठे बैठे। और जिसको नहीं पता था हाथों हाथ नोट्स, अब सीखो नोट्स बनाना, हाथों हाथ बनाओ। अब देखो एग्जाम्पल देखो, लोह से चुंबक बनाना, लोहे से चुंबक बन जाती है,
लोहे को चुंबक पे घिसो फिर वो चुंबक की तरह काम करता है कुछ हद तक, ठीक है। नौसादर का उदर्वपातन NH4Cl है, ठीक है, NH4Cl है उदर्वपातन। शक्कर का पानी विलियन में अधिक अल्प उदाहरण। अब देखो विलय विलीन विलायक में फर्क पता है? विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलियन क्या होता है? विलियन जो होता है ना, विलियन, मान लो एक शक्कर का पानी है, ये विलियन है, इसमें दो चीजें इंक्लूडेड है, दो या दो से अधिक चीजें जिसमें इंक्लूडेड है वो सब क्या विलियन है। हमने गिलास लिया, उसमें एक चम्मच शक्कर डाली है, शक्कर का घोल हो गया, ये विलियन है, जिसमें दो चीजें अवेलेबल है। मैंने एक पानी के अंदर 2 बूंद इंक डाली और घोल दिया, उसका कलर नीला हो गया, वो क्या है, विलियन है। नमक डाला, वो विलियन है। अब ज्यादा मात्रा में क्या है, जैसे पानी है, तो ये विलायक है। और जो घुल रहा है वो विलय है, जो घुल रहा है वो विलय, जैसे इंक, शक्कर, नमक, सब क्या है, विलय है, विलय विलय, ठीक है। और विलियन क्या है, दोनों का घोल पूरा बना हुआ। और विलायक क्या है, जिसमें घुला जा रहा है, पानी विलायक है। पानी क्या है, विलायक। ये समझेंगे, धीरे धीरे सब समझेंगे। केमिस्ट्री को देखो हल्के में मत लीजिएगा, मैं आपको आज समझा देता हूँ। केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, कैन नॉट सॉल्व एनी मिस्ट्री। बार बार लाइन बोल रहा हूँ क्योंकि हर गवर्नमेंट वाला बड़ा इजी समझता है, जिसको जनरल साइंस पढ़ा तो बायोलॉजी तक तो उसको इजी लगता है, फिर जब केमिस्ट्री आती है ना उसके होश उड़ जाते हैं, फिजिक्स आते आते तो बहुत ज्यादा होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत धीरे पढ़ने लग गया, कछुए की चाल से पढ़ रहा है। यहाँ कछुए की चाल काम नहीं आएगी, यहाँ ऐसे धीरे 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 पढ़ोगे ना, लोग बाग नौकरी लेके बैठ चुके होंगे। खामोशी से स्टडी करो, खामोशी से, मगर तैयारी अच्छी करो। आपको लगता है 1-2 घंटे पढ़ने से गवर्नमेंट जॉब निकलती है? नहीं बेटा, हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। जनरल साइंस भले 5 ही क्वेश्चन क्यों ना आते हो, बट टाइम लगता है। और 5 भी आपके बन रहे हैं ना, तो ये मान लीजिए आप कगार पे हो। एक मार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं ना, एक वोट भी इंपॉर्टेंट होता है एक किसी राजनेता के लिए, तो आपके लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन भी। मैं तो ये कहता, एक नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आधे नंबर से भी लोग रह जाते हैं अपनी जॉब के लिए। फिर वो पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। याद रखिएगा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें गैस से सीधा गैस में, ठोस से सीधा गैस बनता है, बताओ। कपूर। कपूर को जानते हो? कपूर, कपूर की गोलियां, जिसमें कपड़ों के बीच में रखते हैं, भगवान की आरती में काम में ली जाती है कपूर। उसमें बड़ी सुगंध आती है और ठोस होती है, और जैसे उसको गर्म करो गैस में बदल जाती है बिना किसी द्रव्य के। मतलब एक स्टेज कवर नहीं करके वो सीधे एक स्टेज डगाल देती है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये पार्ट लिखो या ना लिखो, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये पार्ट लिखोगे नहीं लिखो आपकी इच्छा है, या आप स्वयं जिम्मेदार हो लिखने के नहीं लिखने के, बट मैंने लिखा है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन के गुण याद रखो। भौतिक परिवर्तन के गुण पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में यथा अवस्था में रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कारण हटने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ठीक है। मैंने बोला था नई चीज बनेगी नहीं, और क्या होगा, सेम रहेगा, अस्थायी रहेगा, और वापस पुराना प्रोडक्ट बन जाएगा। रासायनिक परिवर्तन को, ये परिवर्तन है जिसमें रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यकता कारण पर आवश्यकता नहीं होते, परंतु की प्रभाविक पदार्थ प्राप्त, जैसे कि कोयले से आपने कोयले को जलाया, CO2 गैस बनी, ठीक है। मैंने कार्बन लिया, एक कार्बन लिया, कार्बन को जलाया, ऑक्सीजन। देखो जलने में हमेशा ऑक्सीजन गैस काम आती है, जलाने में कौन काम आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, भुआ भाई है, ये जलाने में काम आते हैं। और जल के क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई। ऑक्सीजन क्या है, जलानक प्रोडक्ट, जलता है, और ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया इसने। दूध से दही बना दिया, मैंने एग्जांपल लिया, दूध से दही बन गया। लोह पदार्थ पर जंग लग गया, ठीक है। जंग हटता है क्या, जंग नहीं हटता, बस। ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। दहन, दहन का मतलब जलाना, किसी भी चीज को जलाओ, सब जगह देखो जलाया जा रहा है, ये देखो ये जलाया, ठीक है। जंग लगना, ठीक है। प्रतिस्थापन करना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल अपने से छोटे मॉलिक्यूल को अपनी जगह से हटा देता है। जैसे कि अगर मान लो कोई राजा है, और राजा के सामने अगर कोई दूसरा राजा आ जाए, वो शक्तिशाली हो, तो क्या करता था, उसको मार के उसको भगा देता था और वहां खुद कब्जा कर लेता था। जैसे एक क्या हुआ, कॉपर सल्फेट एक जगह राजा था, और उसके पास छोटे से गांव में जिंक रहता था। जिंक ने अपनी सेना बनाई और जिंक ने कॉपर सल्फेट पे किया हमला, और कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के खुद बैठ गया सल्फेट के साथ,
सल्फेट क्या है? सल्फेट रानी है, सल्फेट रानी है। कॉपर और जंग क्या है? राजा है। ये एक अलग राजा है, इसकी सरकार एसोफोर्स, इसने इसके ऊपर हमला किया और इसकी रानी के साथ शादी कर ली, जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर को अकेला कर दिया। आई बात समझ में? ऐसे ही देखो प्रत्यक्ष, इसका एग्जांपल एक देखो, अपघटन अभिक्रिया, अगला अपघटन अभिक्रिया देखो। अपघटन में क्या होता है? जैसे NaCl है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें दरार डाल के छोड़ना, डिवोर्स करा देना। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, Na हस्बैंड है और Cl वाइफ है, दोनों में डिवोर्स करा दिया हमने। Na बन गया, Cl बन गया, क्या बन गया? Na बन गया, Cl बन गया। सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो गए, दोनों पे चार्ज अलग अलग हो गए। ये धनवान हो गया, ये गरीब हो गई, ठीक है। बाकी इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। ये कार्बोनेट इसकी वाइफ थी, हस्बैंड थे। कैल्शियम आगे हमेशा हस्बैंड रहता है, पीछे हमेशा वाइफ रहती है, हमेशा याद रखिएगा। और क्या हो गया? कैल्शियम और कार्बोनेट अलग अलग हो गए। आगे बात अपघटन अभी क्या समझ में आई? प्रतिस्थापन समझ में आई। देखो फैमिली वाले एग्जाम्पल्स हैं, कोई अपने ऊपर ना लें इस चीजों को, ठीक है। अगर पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो इन चीजों को आप गहराई में ना जाए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू यूज करें, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा जो है वो सिद्धांत नहीं है, और नहीं हमारा मनोबल है, ऐसा कुछ, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन में फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठनों को प्रारंभिक पदार्थ पूर्णतः विभिन्न होता है। मतलब कि जो विभिन्न पदार्थ होता है और बनने वाला प्रोडक्ट कुछ अलग होता है, और वो दोनों आपस में कुछ रिलेट नहीं करते, वो आपस में कुछ रिलेट नहीं करते कि अगर दही बन गया, दूध से कोई रिलेशन नहीं उसका, दूध पतला है वो जाड़ा है, ठीक है, अलग अलग चीजें, ठीक है। सामान्य पूर्ण प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता, सामान्यतः पूर्ण प्रारंभिक पदार्थ कभी प्राप्त ही नहीं होता वापस। यह परिवर्तन स्थायी होता है, सिमिलरिटी स्थायी परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब एक और बड़ी चीज बताता हूँ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में एक अंतर बता देते हैं। देखो भौतिक में अभी एक चार्ट पे दे दिया मैंने सारा कुछ, ये पढ़ लो, बाकी सब आपको आ जाएगा अपने आप। भौतिक परिवर्तन, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें बनता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, इसमें होता है, सॉरी इसमें नहीं होता, इसमें होता है, ठीक है। द्रव्यमान रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता, इसमें होता है। बने हुए पदार्थ दोबारा पुनः पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में वापस वही चीज कर सकते हैं, नहीं तो रासायनिक में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपको पता ही लिखा दिया नीचे, 2 एग्जाम्पल इसमें लिख देना, 2 इसमें भी लिख देना, और ये चार्ट पढ़ लेना, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, सेव ताजा, एक क्वेश्चन है, सेव को ताजा काटने, सॉरी सेव का ताजा कटना उदाहरण है। सेव का ताजा कटना, एप्पल काटा है, तो ये किसका एग्जाम्पल? भौतिक या रासायनिक उपयोग दोनों है या कोई नहीं? अब देखो इसकी व्याख्या लिखी हुई यहाँ पर, मैंने सेव काट दिया बेटा, लिखा क्या है? मैंने ताजा काटा है, अभी काटा है, तो उस पर कोई लेयर नहीं आई है, कोई ब्राउन कलर की लेयर नहीं आई, भूरे रंग की कोई परत नहीं चढ़ी। आप अगर सेव को काटोगे, थोड़ा टाइम पड़ा रखोगे ना, तो उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाएगी। अगर इस पर अभी कोई परत चढ़ी ही नहीं है, अभी इस पर कोई परत चढ़ी ही नहीं है, तो ये क्या है? एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। अगर भूरे रंग की परत चढ़ जाती तो देखा जाता कुछ और, बट अभी नहीं है, तो ये एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन नहीं माना जाएगा। सॉरी, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये है भौतिक परिवर्तन, दिमाग निकल गया। ताजा कटा है मतलब अभी इसके ऊपर ब्राउन लेयर नहीं आई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिमिलर ही प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं है अभी तक। जब तक कोई नया प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा? ये कोई प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। यह रासायनिक परिवर्तन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भूरे रंग की लेयर नहीं आई है। इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यह सारणी से आपको सारा कुछ देखो मैंडेटरी याद हो जाएगा। बाकी कोई बड़ी इसमें खीर नहीं है, केमिस्ट्री सबको याद हो जाएगी, सबको समझ में आ जाएगी। सिर्फ समझना है, रटना नहीं है बच्चों, रटना नहीं है। एग्जाम्पल समझोगे, घर के ही एग्जाम्पल यूज किए बच्चे अपने, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे दूध से चाय, और वापस पुराना प्रोडक्ट नहीं बना सकते अपन, दूध से चाय नहीं, चाय से दूध नहीं बना सकते, ठीक है। दूध से दही नहीं बना सकते, दही से दूध नहीं बना सकते, बट नया प्रोडक्ट दही बन रहा है जो कि दूध से बहुत अलग है, ठीक है। और जो हमारे भौतिक परिवर्तन में क्या है, वापस बना सकते हैं। जैसे नमक का पानी घोल दिया, शक्कर का पानी घोल दिया, शक्कर अलग कर सकते हैं, नमक भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अभी जो मैं सीट दे रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो अब सीट को सुन लो, ठीक है। मैं अभी वेजिबल नहीं हो रहा हूँ, तो बट सीट पूरी सुनना। 30 तक तत्वों के नाम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, पोटेशियम के, सॉरी ये आपको सारी आते हैं, देखो सुनिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सबके पीछे प्रतीक दिए हुए हैं। इन प्रतीक को याद रखना। प्रतीक कैसे लिखते हैं? प्रतीक में अगर सिंगल रैप्टर है तो वो बड़ा है,
कैपिटल है, सिंगल लेटर है तो कैपिटल है, डबल लेटर है तो फर्स्ट कैपिटल है सेकंड स्मॉल है, फर्स्ट कैपिटल है सेकंड स्मॉल है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत